अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की सबसे अहम खबर गोया नून लीग के हलकों से ये जारी थी कि इसाक डार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ किया गया है, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया कि इसाक डार का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर ही नहीं किया गया। आज तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसाक डार साहब का नाम शेयर नहीं हुआ। हाँ, अगर होगा तो डेफिनेटली डिबेट होगी, हम भी अपने नाम लेके आएंगे, बाकी जमातें भी नाम लेके आएंगी, डिस्कशन होगी, उसके बाद जो भी होगा वो केयर टेकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे सूबे की नुमाइंदगी कर सकते हैं कि नहीं। उनके पास मैंडेट तो नहीं है नावाम का, वो एक निगरान है, ट्रांजिशन पीरियड के लिए हैं और वो सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए आए हुए हैं। तो इस पर भी एक जो है उस पर देखना पड़ेगा कि इसमें जो है वो क्या कहते हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम पाकिस्तानी उस पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों। फैसल करीम कुंडी के निगरान वज़ीर आला के बयान पर ऐसा लगता है कि वो निगरान वज़ीर आला ऐसा चाहते हैं जो साफ शफाफ इलेक्शन कराने तक ही महदूद हो। अगर आप उनकी भी बाइट सुना दें उस हवाले से, वो भी ज़रा दिखाइएगा। अगले माह इंटर्म गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी और जितना अर्सा जो आईनी है उस दौरान वो इस और दूसरे जो हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटर्म गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर इन मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अब आप वज़ीर आज़म की बात सुन रहे थे, जबकि फैसल करीम कुंडी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है उनको जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और जो वज़ीर आला हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराने तक महदूद होना चाहिए। मगर वज़ीर आज़म साहब तो ये भी कह रहे हैं कि ख़ास इख्तियारात दिए जाएंगे और वो इस हवाले से तरमीमी बिल भी लाएंगे या तरमीम करेंगे इलेक्शन एक्ट के अंदर ताकि ये ख़ास इख्तियारात जो हैं वो दिए जाएँ। तो अगर मौजूदा हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके निगरान हुकूमत को ख़ास इख्तियारात देती है तो क्या वो अपनी कब्र ख़ुद तो नहीं खोद रही, ये एक सवाल उठता है। और फिर क्या गारंटी होगी कि निगरान हुकूमत मज़ीद अरसे के लिए नहीं लाई जाएगी। दूसरी तरफ नाजरीन, सहाफ़ी बरादरी पेमरा आइनी तरमीमी बिल 2023 की कुछ शिक्कों पर तशवीश का इजहार करती नज़र आ रही है। सहाफ़ियों को अथॉरिटी का हिस्सा बनाया गया है मगर इनको वोट का हक़ नहीं दिया गया। अब क्या गारंटी है कि बिल में जो डिसइंफॉर्मेशन की एक शिक उन्होंने शामिल की है, उस शिक की जो सज़ा है वो बड़ी सख्त तो है, मगर डिसइंफॉर्मेशन का तयन कौन करेगा, डिसइंफॉर्मेशन क्या है, इसके ऊपर कौन बात करेगा। इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको दिखा देते हैं। हमने आपके साथ काला दौर भी देखा है, सेंसरशिप का दौर भी देखा है, मीडिया का गला घोंटने का दौर भी देखा है और जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अमेंडमेंट बिल के ऊपर, एक मखसूस हल्का ये कानून अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स और यूनेस्को की डेफिनेशन के मुताबिक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए किया गया है और इसका मकसद जो है रिस्पॉन्सिबल मीडिया और उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देकर और उसके बाद इसको और ट्रांसपेरेंट और डिवॉल्व कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और आप कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का भी हिस्सा हैं, जिसकी मंजूरी से पेमरा तरमीमी बिल 2023 जो है सामने आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सारे सहाफ़ियों के महबूब रहनुमा हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नासिर जैदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कम अज़ कम मुशावरत ज़रूर की गई थी ये जो तरमीम हुई है इस हवाले से। शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में हैं। आपसे ये भी पूछेंगे कि कल जो है नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेश होंगे कि नहीं होंगे, ये भी आपसे पूछेंगे। आपसे शुरू करते हैं नासिर साहब इस बिल के हवाले से। और नाजरीन, हमने दावत भी दी थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, अगर वो अपना फ़ोन उठा लें तो उनकी तरफ से भी जो हुकूमती मौक़िफ़ है, नाज बलोच साहिबा तो हमारे साथ है ही, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक हुकूमती मौक़िफ़ है वो सामने आ जाएगा। मगर हम तो सिर्फ इनवाइट कर सकते हैं, आगे उनकी मर्ज़ी कि वो शामिल हों या ना हों प्रोग्राम के अंदर। नासिर जैदी साहब, आपको ये जो तरमीमी बिल है, सबसे ज़्यादा आपको इतराज़ किन शिकों के ऊपर है? देखिए,
इस तरमीमी बिल पर बात करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है जी जी उसको देखना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब के ज़माने में, पिछली हुकूमत में, जी प्रिंट मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल आया था, जी आपको याद हो? बिल्कुल। और वो उस पे एक एडिशनल सेक्रेटरी को सस्पेंड भी किया गया था और उसको डिसऑन किया था। अच्छा। उस बिल में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेस को कर्टेल करने के लिए जो है एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइल जो है सेंसरशिप का वो इख्तियार किया गया था। उसकी हमने मुखालफत की। उसके बाद प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मर्ज करके मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की, फवाद चौधरी का, बिल्कुल पीटीआई, उसमें भी बुनियादी मकसद हुकूमत का जो है वो प्रेस की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो कर्टेल करना था। ठीक है, हमने मुखालफत की, बड़ी सख्त मुखालफत की। उसके बाद फिर एक आखिरी कोशिश जो है वो हुई, सोशल मीडिया रेगुलेशंस जो है वो हुकूमत ने बनाए और उन सोशल मीडिया रेगुलेशंस वो इस तरह से इवॉल्व किए गए कि उससे जो है प्रेस की आज़ादी जो है वो कंट्रोल हो रही थी। हमने उस वक्त कहा कि ये रेगुलेशंस नहीं है, ये मीडिया मार्शल है, मीडिया को कर्टेल करने की। उसके लिए हमने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज भी किया। अब ये जो तरमीमी बिल आया है, इसकी कौन सी शिकों के ऊपर आपको इतराज़ है? मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि पेमरा लॉ में, मैंने जैक की मीटिंग में भी स्टैंड लिया था जी कि पेमरा लॉ में किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके। पेमरा जो है, अगर आप पेमरा को एटॉनमी दे दें, इंडिपेंडेंट कर दें, गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो, तो वो बेहतर तौर पे काम कर सकेगी। यह आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है नाज बलोच साहिबा, चूँकि आप उस कमेटी के अंदर हैं। ये बात तो करते रहे हैं, सहाफ़ी बरादरी करती रही है, बजाय कि आप उसको अपने मातहत ही रखें पेमरा को, आप उसको इंडिपेंडेंट करें जिस तरह बाकी मुल्कों के अंदर होता है, ताकि उसके अंदर अपना मसल हो। क्यों नहीं आपने इस तजवीज़ को जो है एक्सेप्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीसे देखिए, पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि ये जब तरमीमी बिल कमेटी में पेश हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन भी हुई। कुछ हमारे मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स ने इस बात पे भी उनको तशवीश थी कि वो चाहते थे कि ज़रा इसको अच्छी तरह से मज़ीद स्टडी करके और उसके बाद पेश किया जाए। दूसरी तरफ ये भी बात दुरुस्त है, पिछले 5 सालों से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह पे हमने सब कमेटीज़ बनती रहीं और मैं ख़ुद सब कमेटीज़ की चेयर भी रही हूँ, मीडिया प्रोटेक्शन के ऊपर, हमने आपका इंट्रोडक्शन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के ऊपर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो बहुत कंसर्निंग थे। फॉर इंस्टेंस सहाफ़ियों से लेकर मीडिया एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ का इशू बहुत बड़ा इशू था, जिसको हम चाहते थे कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कता कलामी माफ़, सवाल ये है कि आप अगर इस बॉडी को इंडिपेंडेंट कर देते, वो सारी जो आपकी कंसर्न्स हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडी बेहतर तरीके से एड्रेस कर लेती। इस बात पे ज़रूर, इस चीज़ पे मैं आपसे एग्री करती हूँ मुनीज़े, और ये बातें हमने कमेटी में भी की हैं। पेमरा जो है उसका रोल बहुत ही लिमिटेड रहा है। पेमरा का नाम तो खौफनाक रहा है, लोग पेमरा का नाम सुन के डर तो जाते हैं कि जी पेमरा का नोटिस आ गया, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ पे जब हम पेमरा को क्वेश्चन करते थे तो पेमरा जो है वो हमें एक टूथलेस बॉडी नज़र आती थी, क्योंकि उनके पास टूथलेस है पेमरा? नहीं, उनके पास सुओ मोटो का एक्शन लेने का हक नहीं था।
बहुत सारी चीज़ों में जब हम पैमरा को कहते थे कि ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस और बहुत से केसेस ऐसी चीज़ें हुई जिस पे हमने कहा कि पैमरा ने क्यों बर वक्त एक्शन कुछ चीज़ों पे नहीं लिया फॉर इंस्टेंसेस, तो आगे से हमें यही जवाब मिलता था कि पैमरा सुओ मोटो बॉडी नहीं है। अगर कोई इंडिपेंडेंट अगर आप कर ले तो आप सुओ मोटो भी कर ले। जी, उनका कहना ये था कि तनख्वाहों पे अगर हम कंप्लेन करें तो हमारे खिलाफ जो है अदालतों में जाके स्टे ले लिया जाता है और मामलात को लिटिगेशन में डाल दिया जाता है क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हैं। हर दफ़ा हमें यही जवाब मिलता था कि पैमरा के रोल महदूद है, पैमरा किसी भी मामले में चूंकि इंडिपेंडेंट ना करने का क्या जवाब था? नहीं, देखिए, इंडिपेंडेंट बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पैमरा को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और पैमरा इंडिपेंडेंट होगा तो और इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं मुनीज़े, हमें जो ये तरमीमी बिल जब पास हो रहा था इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद डिस्कस नहीं हो रही आम तौर पे कि 15 साल का जो लाइसेंस का जो मुद्दत थी उसको बढ़ा के चैनल्स का इन्होंने 20 साल कर दिया। उस पर भी उस पे तो चैनल कुछ चीजें अच्छी हैं। हाँ, ना साहिबा, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ चीजें अच्छी हैं, मगर वो एक बुनियादी ढांचे का आपको सवाल कर रहे हैं, वो आपको निटी ग्रिटी पे नहीं जा रहे, वो कहते हैं आप बुनियादी बात पे आ जाएं। अच्छा, इसमें हमने जब कमेटी में ये सवाल पूछा था मिनिस्टर साहिबा से, क्योंकि हमारी मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा ने भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की थी इसके ऊपर, दीगर मेंबरान ने भी, हमने उनसे ये पूछा कि क्या ये बातें जो है स्टेक होल्डर्स से या PFUJ या दीगर इदारों से इनसे आपने मुशावरत की है और उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने हमें अश्योरेंस दी कि उनकी बात हुई। अच्छा, इस पे ये रुक जाइए, इसके ऊपर मैं आऊँगी, चूँकि ये आपने जो बात की है इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शुएब शाहीन साहब को मैं शामिल करना चाहूँगी। आपकी पार्टी ने, PTI ने तो इसको एक तरीके से मुस्तरद कर दिया, मगर आपकी, जिस तरह के नासिर साहब ने बड़ी खूबसूरती से हिस्ट्री बता दी है PTI की, जब PDMA का वो कानून लाना चाह रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर रूल्स लाना चाह रहे थे। अब सवाल ये है, आपको भी एक फ्री मीडिया की ज़रूरत है। कल जो आपके साथ होने जा रहा है, क्या आप करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने? पहली बात अब तो उनका नाम भी नहीं हम ले सकते। मैं इसी की तरफ आ रहा था कि भाई आप मीडिया की बेहतरी के लिए तो ये सारे बिल ला रहे हो, सबसे पहले तो ये बता, चेयरमैन PTI कहूँ, उनके ऊपर पाबंदी किसके हुक्म से है और किस लॉ और आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है आप उनका नाम ले सकते हैं, तो लेकिन आप में जरूरत नहीं है आप ले सकें, इसलिए कि वरना आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो बात ये है, मुझे ये बता दें कि आज अगर उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, आज अगर उसकी आप ख़बर नहीं चला सकते, आज आप उसको, अगर आपने मुखालफत भी करनी है तब आप नाम नहीं ले सकते, अगर आपने तनकीद भी करनी है तब आप नाम नहीं ले सकते, तो ये तो है आपकी मीडिया की आज़ादी, ये आपका स्टेटस है। हिस्सा आपने भी डाला। दूसरी बात, मैं आगे आता हूँ, दूसरी बात ये कि आपके पास हैं टोटल 2 हफ्ते इस वक्त। आप जाते जाते ये ज़रूर, आप कहते हैं जी हाँ जी सैलरी के बारे में बात कर ली, अच्छी बात, आप उसमें डाल दें। जो बाकी डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं, आप गुड़ के अंदर जहर रख के ज़रूर मीडिया को खिला के जाना चाहते हैं। नेक्स्ट ये है कि मुझे ये बता दें कि जो अगली असम्बली आएगी आप उसको बिल फ्लोट करें, आएँ, डिस्कस करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करें और इसको पब्लिश करें ताकि तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, फटाफट आउटगोइंग असेंबली को पास नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को शामिल करें। ये सिर्फ मीडिया से रिलेट नहीं करता है, ये मेरे से रिलेट करता है, आपसे रिलेट करता है, बिल्कुल आम आवाम से रिलेट करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन। चले आप ये गारंटी करें अगर आपकी आ जाए हुकूमत तो आप कम अज़ कम पैमरा को इंडिपेंडेंट करेंगे? हमारा पहला मुतालबा ये होगा और हम ज़रूर आपसे वादा करते हैं कि पैमरा मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ताकि वो, अच्छा आज भी अगर कोई ख़राबियाँ हैं मुझे ये बता दें, ख़राबियों को दूर करें थ्रू प्रोसेस के, मीडिया को बेहतर करें। अगर वो कोई अपना काम सही नहीं कर रहा, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, तो बतौर गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन दे सकता है, उसको इम्प्रूव करें। डिफेमेशन के कितने कानून हैं, आप उसको स्ट्रेंथन कर लें, ना कि आप उसको इस तरीके से आप वो करें। शुएब साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है जरा, मैंने आपसे ये ज़रूर पूछना है कि कल लोग ये पूछना चाह रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कल PTI के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के सामने सुबह 10 बजे उनको कहा है कि जब आप पहुंच जाएं, वो पेश होंगे और नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स हैं, आपका क्या खर्चा? आप तो वकील हैं उनके। हाजिरी के लिए। अब आपको एक बात और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इसकी जो सदारत कर रहे थे, यानी सीनियर मेंबर थे निसार दुरानी साहब,
पिछली तारीख पे हमें उसका कोई नोटिस नहीं था। जो वकील साहब थे वो हमारी अब पार्टी में नहीं रहे, ज़ाहिर है हमारा कंसर्न उससे नहीं है। हमें मीडिया के जरिए पता चला, मैं खुद वकालतनामा लेके वहाँ गया, उनको मिला, उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया, अब आप ऑन एयर कह रहा हूँ, मेरे जूनियर्स की मौजूदगी में, कि ये आर्डर हम वापस ले रहे हैं और आप अगली तारीख पे आ जाएं। आई इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न कि ये आर्डर विथड्रॉ हो गया। मुझे ये बताइए, कोई आपको खदशा है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे? नहीं, किसी किस्म का कोई खदशा नहीं, हम जरूर जाएंगे। हमने पहले भी फैसला किया हुआ था कि हम जाएंगे, लेकिन अब ये जब सीनियर मेंबर ने मेरे सामने, मेरे जूनियर्स के सामने कमिट किया कि ये आर्डर रिकॉल हो गया और आर्डर आज तक हमें नहीं मिला, तो ये अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम इन चीजों से बालातर होना चाहिए। ठीक है, हमें आर्डर की कॉपी देते, अब हमारे पास ऑप्शन होता, या वो हमें कहते, एक मिनट, वो हमें कहते हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा एक्सेप्ट करते हैं, आर्डर रिकॉल करते हैं, या वो फिर रिजेक्ट करते तो हमें आर्डर की कॉपी देते साथ, ताकि हम उसको अदालत में आपकी आवाज़ मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच चुकी होगी। और अभी चूंकि शुएब शाहीन साहब आ रहे हैं बनी गाला से, तो उन्होंने ये भी बता दिया है कि कल पीटीआई के जो चेयरमैन है सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे, और वो कहते हैं कि उनको कोई खदशा नहीं कि वो वहाँ से हिरासत में लिए जाएंगे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पेमरा आईनी तरमीमी बिल 2023 के ऊपर बात हो रही है, जिसके ऊपर सहाफ़ी बरादरियों को उनकी शिकों के ऊपर जो है तशवीश का उन्होंने इजहार किया है और उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। नासिर जैदी साहब, आप सहाफ़ी बरादरी को बड़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह के नाज बलोच साहिबा ने कहा कि हमने मरियम औरंगज़ेब साहिबा से पूछा कि क्या आपने मुशावरत की थी सहाफ़ी बरादरी से, और आप चूँकि सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं PFUJ के, तो उन्होंने कहा कि हमने तो मुशावरत की है, तो फिर आज क्यों आप लोग सरापा एहतजाज है? देखिए, जब तक मैं सेक्रेटरी जनरल था और जॉइंट एक्शन कमेटी का मेंबर था, उस वक्त तक, यानी लास्ट मीटिंग जो है वो अप्रैल में मरियम औरंगज़ेब के साथ हमारी हुई थी 22 में, तो उसमें हमने एम्फेसाइज किया था कि आप अगर वर्कर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स को के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सर्विस कंडीशन एक्ट जो है, वो प्रिंट मीडिया का जिस तरह से एक्ट है उसी तरह का एक एक्ट जो है वो लेके आना चाहिए। उसके लिए हम आपके साथ मशावरत में भी तैयार हैं और अल्टरनेट ड्राफ्ट भी जो है वो हम बना के आपको दे सकते हैं। तो ये जो आपने आज जिस शक्ल में तरमीमी बिल को देखा है, उस तरह से आपके सामने कभी रखा नहीं गया? नहीं, उस तरह से कभी नहीं रखा गया। बाद में हमारे बाद हुआ है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल ये है कि PFUJ के सामने जिस अंदाज में बिल को लाया गया है, इस अंदाज में PFUJ की लीडरशिप भी जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? कौन सी ऐसी शिकें जिसे? उसमें दो अहम पॉइंट है जी। एक पॉइंट है 20A, जिसमें इन्होंने वर्कर्स को उसकी सैलरी का इशू जो है वो डिस्कस किया है कि वर्कर्स को सैलरी देंगे। ये एक लॉलीपॉप है वर्कर्स को सेटिस्फाइज करने के लिए। अब उसमें भी 60 डेज अब कह रही हैं, मरियम औरंगज़ेब ने एक्सप्लेन किया है अभी कुछ देर एक प्रोग्राम के अंदर, बिल्कुल, कि नहीं वो सैलरी का मसला नहीं, वो ड्यूज जो है वो 60 डेज में होंगे। हाँ। और सैलरी जो है उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है। हाँ। तो मसला ही सैलरी का है यहाँ पे। तो असल बात कंट्रडिक्शन ये है कि ये क्लाज ही जो है वो कंट्राडिक्टरी है। पाकिस्तान के अंदर लेबर लॉज मौजूद है जिसके तहत पहले हफ्ते में देनी होती है आपने सैलरी। फर्स्ट वीक में तनख्वाहें जो है मैंडेटरी है, आपने देनी। ठीक है। एक लॉ होते हुए आप फिर उसके अंदर जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है जिस पे मैंने स्ट्रेस किया है, जी, आपको बताया है, जी, साइकोलॉजिकली
किस तरह से सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रेस को कंट्रोल करना है। जी। सोशल मीडिया रेगुलेशंस का पिंडोरा बॉक्स खोला गया, वो आप बता चुके हैं। जी। पीका का ऑर्डिनेंस लेके आए। अब यहाँ इन्होंने देखें आप, उसकी शिक में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें है खबर की जगह मुसद्दिका खबर। जी जी। अब मुसद्दिका खबर जो है वो आप कैसे करेंगे? हाँ। अगर कोई तस्दीक नहीं करता और आपके पास खबर जो है वो करेक्ट है, इंफॉर्मेशन आपकी एब्सोल्युटली, तो ये कौन तायुन करेगा कि मुसद्दिका कौन खबर? करेगा? अच्छा सर, मैं आगे दूसरा है तहम्मुल व बर्दाश्त। तीसरा है माशी तरक्की और तवानाई। एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माशरे में तहम्मुल और बर्दाश्त का मवाद नशर करेगा। फिर आर्टिकल 19 की वायलेशन को संगीन तस्वुर किया जाएगा। तो अब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप खुद देखिए कि आप मिसाल देते हैं कि इस बिल को तैयार करने में हमने जो है बेशुमार मुल्कों को स्टडी किया है कि लॉज को स्टडी, पता नहीं कौन से मुल्क को इन्होंने किया। आप देखिए बर्मा को किया, हमारे मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं। जी जी। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है अगर नहीं है तो फिर डेटे की वेरिफिकेशन जो है वो किस तरह से होगी? ठीक है सर, मैं ज़रा आगे बढ़ती हूँ, मैं आऊँगी आपकी जानिब फिर से। मैं इसमें ज़रा जी नाज साहिबा, सवाल में मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही हूँ। देखें, जो कंसर्निंग मैटर थे जिसको कमेटी में एड्रेस किया गया, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इस पर डेलिब्रेशन हुई। तो पहली बात तो यह है कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का भी उन्होंने सेटिस्फाई करके बताया कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में जाके मैटर जाएगा, और ऐसे ही कोई वन साइडेड किसी के मुतालिक कोई बेबुनियाद ख़बर या कोई एलिगेशन लगाना बग़ैर उसकी कन्फर्मेशन के। और फिर आपको ये भी पता है मुनीज़े कि बाज़ औक़ात कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे गलत फॉल्स खबरें, फेक न्यूज़ जो है वो चला दी जाती है और पूरा दिन चलता रहता है। कह रहे कि आप हमें आप हमारे ऊपर जो है एक नज़र ना रखें, मगर जिस तरह के शुएब शाहीन साहब भी कह रहे हैं कि अब आप आउट गोइंग गवर्नमेंट हैं, बहुत कम अरसा रह गया, 2 हफ्ते रह गए हैं, फिर आप लोग चले जाएंगे। इस तरह हब्बड़ दब्बड़ में आप फटाफट ये बिल पास करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है आपकी नीयत के ऊपर भी शक व शुबाब होंगे। दूसरी तरफ नासिर जैदी साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े लीडर हैं सहाफ़ियों के, बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि जी आप इसमें घुस क्यों रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट करें पेमरा को। अच्छा। आप निटी ग्रिटी में इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, आप बड़ी बात करें, इंडिपेंडेंट करें पेमरा को जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है। देखें, ये पेमरा की इंडिपेंडेंस की जो आप बात कर रही हैं कि पेमरा को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहली बात तो मुनी से मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पे कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है? नैब के हालात तो ये थे कि नैब के ऊपर तो हम देखते थे, रोज़ शहजाद अकबर आते थे पलंदा लेकर और कहते थे कल इसकी पेशी है, परसों उसकी पेशी होने वाली है। ये तो हद था नैब के इंडिपेंडेंस पार्टी ने, तो ये तो उनके इंडिपेंडेंस पार्टी है कह रही है, तो फिर तो अफसोस होगा। नहीं, तो आई एम सेइंग दैट अगर कोई चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है तो नो, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। लेकिन हमें चीज़ों को ऑर्डर पे लाना होगा। Having said that, I'm saying this because मैंने इस कमेटी में जितनी मेहनत से और एक ऑनेस्टी के साथ हमेशा अपना इनपुट दिया है टू अश्योर कि मीडिया की, हमारे जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन भी हो, मीडिया को अपनी आज़ादी भी मिले और ख़ुद मुख्तारी भी मिले। इस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि उनके संगीन किस्म के एक जो है ना पेमरा को, मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ, हमारी तो ख्वाहिश होगी कि जी पेमरा एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करे और उसमें डेफिनेटली देयर इज इस बिल को फिर आप रोक लें, क्योंकि इससे किसी को फायदा तो हो नहीं रहा। देखिए, इस बिल से ये तो अब आपको मरियम औरंगज़ेब जो मिनिस्टर हैं उनको भी आप बिल्कुल आप कोशिश कर रही हैं उनसे रब्ता करने की, तो बिल्कुल आई थिंक शी मस्ट बी इन अ मीटिंग, किसी मीटिंग में वो मसरूफ़ है। लेकिन दैट्स व्हाट आई थिंक, आप अभी रब्ता कर रहे थे तो पता चल रहा था, आई डोंट नो कि उनकी हो सकता है मसरूफियत हो जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस की गई। ये 60 दिन की जो बात है, ये इशू भी हमने उठाया था कि 60 डेज़ का जो मामला है 30 डेज के अंदर कंसर्न्स को अब आप एड्रेस कर सकते हैं इससे पहले कि आप ये तरमीमी बिल पास कर दें। ये सवाल मेरा सिंपल है।
देखिए कमेटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तफ्तीश थी, कुछ इश्यूज़ के ऊपर, ज़्यादा इश्यूज़ के ऊपर तो हमारी एग्रीमेंट भी थी। फॉर इंस्टेंस जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पे बात हुई, फिर दूसरों को राइट देना ताकि किसी एक के ख़िलाफ़ कोई मवाद ऐसा ना नशर कर दिया जाए कि झूठ के ऊपर आप पूरा दिन चैनल पे चलाते रहें ब्रेकिंग न्यूज़, पता चले खबर झूठी रही और फिर कौन क्या होगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये है, उसके बाद एक और अच्छी चीज़ जो इस बिल के अंदर थी वो ये भी है कि जो अभी बात कर रहे थे or will this be passed as is? No, listen मुनीसे, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हमें मीडिया के अंदर कंटेंट को देखना पड़ेगा। मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अश्योर गुड कंटेंट। आप उसमें एजुकेशनल कंटेंट होता है, उसमें मुझे वक्फे में भी जाना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे ऐसी खबरें जिससे सिर्फ आपका मीडिया टीआरपी मिले। 2 सेकंड जी कि आप देखिए कि जब आप कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ में कंटेंट को देखना चाहिए, कंटेंट को देखने के लिए एडिटर का इंस्टीट्यूशन है। एडिटर जो है वो कंटेंट को रिव्यू करता है, प्रोसेस करता है। दूसरा ये कि आप अदारों को पाबंद करें कि वो अपना अबट्समैन रखें जो कंप्लेंट्स को रीड्रेस करे। दूसरा पॉइंट जो है ना, मुझे वक्फे पे भी जाना है, जल्दी से बस। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब आप कह रहे हैं ना कि कंप्लेंट को रीड्रेस करने के लिए हमने कंप्लेंट कमेटी जो है वो बनाई है, कमीशन बनाया है। वो कंप्लेंट कमीशन जो है वो हर जगह है। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में मैं 6 साल रहा हूँ मेंबर, और प्रेस काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मौजूदा है। हाँ। मैं एक बात आपसे कह दूं, हमारी गर्दन पकड़ी होती है प्रोड्यूसर्स ने, हमें उनकी बात सुननी पड़ती है। तो जी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आई एम सो सॉरी शोएब शाहीन साहब, एक अहम चीज़ है वो उस पर भी हमें बात करनी होगी, उस पर हमने बात शुरू भी नहीं की, और वो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से उनको ख़ास इख्तियारात दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन इस साल होंगे कि नहीं, इस पर पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो मौजूदा हुकूमत है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके निगरान हुकूमत को ख़ास इख्तियारात जो है देने जा रही है, और इस हवाले से आज वज़ीर आज़म साहब ने बात भी की। शोएब शाहीन साहब, मुझे बताएं कि ये इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो भी सकती है कि नहीं, चूँकि आप एक वकील हैं, क्या आइन के अंदर तरमीम करनी ज़रूरी नहीं है इस हवाले से, या निगरान सेटअप को आप जो है ख़ास इख्तियारात दे सकते हैं? क्या पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता कि निगरान सेटअप सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्शन कराने के लिए आया होता है? आइन में तरमीम की ज़रूरत है, और आइन में भी तरमीम नहीं हो सकती अगर आपने सारे काम इंटरम सेटअप से करवाने हैं, तो फिर जो आइन की रूह है उसके बरक्स है। आइन ये कहता है कि तमाम अमूर ममलकत थ्रू चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स अंजाम पाएंगे, यानी मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। आइन इस बात कहता है। फिर सिर्फ इंटरम सेटअप के लिए इसलिए आते हैं, वो भी 60 डेज़ होता है बेसिकली। एक्सेप्शनल होते हैं कि जब किसी वजह से असम्बली डिज़ोल्व हो जाए। ये भी फ्रॉड है कि आप 2 दिन पहले असम्बली डिज़ोल्व कर रहे हैं। देखें, किसी भी वजह से किसी भी वक्त कर सकता है, ये आपको अख्तियार है। ये तो सारा इनका एतराज़ ये होता था ना कि क्यों असम्बली डिज़ोल्व कर दीजिए KPK और उसने पंजाब वाले ने। भाई आज आप 2 दिन पहले या 3 दिन पहले क्यों डिज़ोल्व कर रहे हैं? असम्बली डिज़ोल्व करने का पर्पज़ ये है कि कोई भी हालात हो सकते हैं, आप असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कायदे समझते हैं कि आप जो ये निगरान सेटअप आ रहा है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ जी। देखें, पहली बात तो ये है कि आइन के मुताबिक कोई भी जो निगरान सेटअप होगा उसका सिर्फ एक काम होगा, डे टू डे अफेयर्स चलाना फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री फेयर एंड ऑनेस्ट इलेक्शन फैसिलिटेट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कोई और काम नहीं। ना वो पॉलिसी डिसीजन बना सकता है, ना कोई मेजर डिसीजन ले सकता है, इवन पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, मगर ये इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है या आइन का भी हिस्सा है? पहले आइन का हिस्सा है, फिर ये इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट 2017 का हिस्सा है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अगर ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम कर देते हैं, नहीं कर सकते, तो आइन के अंदर करना पड़ेगा। आइन में कैसे तरमीम कर सकते हैं? एक बात सिर्फ कर दूं, ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट में गया था जब खोसो साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था, उसने पोस्टिंग ट्रांसफर कर दी थी और कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट नौकरियां लगा ली थी। सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आथर जज हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये कहा कि उसका सिर्फ एक काम है, वो रिपोर्टेड जजमेंट है 2013 CMR 1205, उसका पैराग्राफ 15 पढ़िए। उन्होंने कहा सिर्फ एक काम है, डे टू डे अफेयर्स, और उसमें अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी मौजूद है।
और उसमें कहा सिर्फ फ्री फेयर इलेक्शन के अलावा उनका कोई और काम नहीं। अच्छा नाज बलोच साहिबा, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसके सामने नहीं आया इस हवाले से, आज वज़ीर आज़म ने कह दिया कि जी हम इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करें, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? देखिए जब कोई तरमीम आएगी हमें पता चलेगा तो फिर हम उस पर बात कर सकेंगे। अभी तक तो जो जिस तरह आपने विजुअल्स लगाए वही बयानात हमने सुने हैं, उसके अलावा कोई तरमीमी बिल के हवाले से इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है असूलन क्या। तो और दूसरी बड़ी बात है, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो आइन और जो कानून इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि हमें ऐसा इंटरिम सेटअप चाहिए जिसके ऊपर हमें यकीन हो कि वो ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराएगा। इंटरिम का मकसद ही ये होता है कि कोई जिस पे कोई एलिगेशंस ना हो, कोई बायस एटीट्यूड ना हो, और एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए वो के मेयार पे पूरा उतरता हो। कुंडी साहब ने आज वज़ीर आला के हवाले से भी बात की है, तो क्या आप इसके हक में हैं कि या वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को ख़ास इख्तियारात दिए जाएं? असूली तौर पे क्या आप इसके हक में? देखिए अभी तक तो आई थिंक इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू गिव एनी स्टेटमेंट ऑफ दिस सॉर्ट। बहरहाल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार रिपीटेडली हम इन्हीं बातों के ऊपर बात कर रहे हैं कि जैसे हम जो 60 डेज़ की मुद्दत है, प्रॉपर टाइम पे इलेक्शंस हों, अपने टाइम फ्रेम के अंदर हों, और सियासतदान आए जो केयर टेकर, जो वज़ीर आज़म केयर टेकर आए, वो एक तो उनके ऊपर कोई ऐसा लेबल ना हो कि उनकी वाबस्तगी किसी एक ऐसे हुकूमती जमात से, पॉलिटिकल पार्टी से हो जो कि बायस एटीट्यूड के साथ आगे जाके इलेक्शंस में जाए। तो ये देखिए ये सागदार वाली खबर तो हमने खुद हैरान और परेशान थे कि क्या खबर चल रही है मीडिया पे, ना तो इसकी तस्दीक हो रही थी, ना कहीं से हमें इसकी भरपूर अंदाज में जो है जिसे कहें कि ऑफिशियल लेवल पे तरदीद जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी भी चाहिए, और हमें नहीं लगता क्योंकि पीपल्स पार्टी से ऐसी कोई बात ना हुई है, ना पीपल्स पार्टी की ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना पीपल्स पार्टी इन चीज़ों के ऊपर यकीन करती है। तो वी हैव अ वेरी क्लियर आंसर। नासिर साहब आपने तो हिस्ट्री बड़ी करीब से देखी है, अब ये तरमीम करने जा रहे हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर, क्या ज़रूरत पड़ गई तरमीम करने के लिए? आप 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर फटाफट इलेक्शंस कराएं, आपके पास पैसे आ गए IMF के, नई हुकूमत को लाएं। मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये शोशा जो है वो छोड़ा गया है और तरमीम ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि PMLN के अलावा कोई और पार्टी जो है वो तरमीम को सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर तरमीम कर लें तो प्रेसिडेंट के पास कम से कम 20 दिन का टाइम होता है, यानी एक दफ़ा ये तरमीम अगर कर लें, ये भेज दें, वो 10 दिन के अंदर अंदर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। फिर ये जॉइंट हाउस में सेम डे भी अगर ये कर लें, फिर उसके बाद 10 दिन उनके पास होते हैं कि वो उसको साइन करें या उसको वो ना करें। तो जब असम्बली ही डिसॉल्व हो जानी है, मेरा ख्याल है अभी इनके पास शायद मेरा ख्याल है अभी इनके पास सच वो टाइम नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन बहरहाल करने में ये एफर्ट्स तो कर सकते हैं। जिस तरह की देखें पिछले 4 दिन से ये मुस्तकिल बातें चल रही हैं कि इसहाक डार को बना रहे हैं। भाई अगर इसहाक डार को ही बनाना है आपने तो आप फिर शहबाज शरीफ को कंटिन्यू कर दो, फिर नवाज शरीफ को बना दो। फ़र्क क्या है? आपने बात यह है आपने इम्पार्शल इलेक्शंस करने के लिए इम्पार्शल केयर टेकर सेटअप लाना है, वरना केयर टेकर की जरूरत क्या है? ये डिमांड कहाँ से आई नाज साहिबा? आप तो पार्लियामेंट के अंदर हैं, ये कहाँ से डिमांड आई कि केयर टेकर सेटअप के अंदर खास इख्तियारात दे दें? मईशत की बड़ी जरूरत है और पता नहीं क्या क्या, और मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया है? इसहाक डार ने नहीं किया, कोalition पार्टनर्स ने की है डिमांड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत सारी बातें जैसे इसहाक डार साहब का भी जो नाम आ रहा था, ये आज पार्लियामेंट में पूरा दिन अक्सर पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे से ये सवालात करते नजर आए और हमने ये बात एक दूसरे से पूछी कि वेयर इज दिस न्यूज़ कमिंग फ्रॉम, यू नो, एंड इट सीम्स टू बी अ वेरी अननेचुरल काइंड ऑफ अ डिमांड और एनीथिंग। तो वो फिर डेफिनेटली ज्यादा फिर इसी को आज इसको नेगेट किया, इसी को हम इन्हीं चीज़ों को देखें। जब मीडिया फिर रेगुलेशन पे हम डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो फिर हमारे पर जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं ना, जो जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप उनके आगे भी जो है रोज सलूट मारते हैं। तो वो नहीं, मुझे ये बता दें इस एक्ट में, एक मैडम की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक बात करूंगा, ये भी मुझे ये बताएं कि आप इस बिल में ला रहे हैं कि जब तक अगले का मौक़िफ़ नहीं आएगा आप कोई खबर नहीं चलाएंगे। इमरान
रोज सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ होता है। ना उसका नाम ले सकते हैं, ना उसकी खबर चला सकते हैं, ना उसको जवाब नाम भी ले लिया। मुझे बताएं, आप मुझे बताइए कि साइफर का प्रोपेगेंडा होता है, अमरीकी साजिश का प्रोपेगेंडा होता है। जवाब दे दें, मेरे ख्याल में फिर बाकी आगे केस टू केस चलते हैं हम। ये तो नहीं हो सकता कि आपका प्रोपेगेंडा जो है वो तो अच्छी खबर है, मीठी मीठी खबर है, एक बंदे के खिलाफ आप दें, मैं कहता हूँ दें आप बयान, लेकिन उसको जवाब देने का हक है, आपके इस एक्ट में है, बिल में है। यस, बट देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस, इन्हीं के जो साबका वजीर आजम थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस एक कागज को लहरा के, जो कि एक एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट है जिसकी पब्लिक नहीं करने के लिए उसको कोडिंग में किया जाता है, उसको फिर आप उसको नहीं, फिर उसको लेकर आप लहरा के, तो कैबिनेट में कौन था? हुकूमत में तो आप थे। मगर डिमाश जब किया गया था तो उसके अंदर तमाम सर्विसेज चीफ थे। फिर उसके बाद लहरा के जलसों में तकरीरों में, और फिर आप कहते कि साइफर गुम गया। एम्बेसडर यूएसए को जब बुलाया, आपको पता है जो आपके जितने भी कॉलीग्स रहे हैं सियासत में पीटीआई के अंदर, वो अब यहाँ पे नहीं आ सकते, उनके ऊपर कदगन लग चुकी हुई है। देखिए आपको पीटीआई पसंद हो या ना हो, बात यह है कि क्या आप यकीन करते हैं कि एक स्टोरी के बड़े रुख होते हैं, इसमें अगर आप यकीन करते हैं तो हमें अगर दूसरा रुख अलाउड ही नहीं है दिखाना, तो हम आप जितने मर्जी तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आए, इस बिल में आप लिखा हुआ है कि आप नहीं दिखा सकते। शोएब शाहीन साहब मौजूद है रोजाना टीवी पे। हम क्या करें कि अली जैदी, इमरान इस्माइल और जितने पुराने इनके लोग थे जो गाने तराने बनाते थे पीटीआई पे, उन्होंने खुद छोड़ा 9 मई के बाद पीटीआई को। हमने कहा था उनको फिर अरेस्ट भी किया गया ना, उन्होंने छोड़ा तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन 9 मई की गजबनाक एक्टिविटी आमना मजारी के जरिए नहीं, जो ये गलत बात आप करें, जो आप लोगों ने एक आखिरी लफ्ज़ तंसीबात पे हमला किया, उसको कौन ऑन करेगा? कौन जी शऊर शख्स, कौन रिस्पांसिबल सिटीजन? ना साहिबा वो आखिरी मैं सिर्फ थोड़ी सी आपको तारीख के हवाले से बात करना चाहता हूँ सर। आखिरी मिनट, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इस जिन मुल्कों में वीक डेमोक्रेसी है, जिस मुल्कों में डायलॉग और डिबेट नहीं है, वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ चलती है। पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ हमेशा हुकूमतें चलाती हैं, दुरुस्त, और हुकूमतें ही फेक न्यूज़ की बुनियाद पे बनती हैं। बहुत खूबसूरत। ईस्ट पाकिस्तान, यू समड इट अप। ईस्ट पाकिस्तान फेक न्यूज़ की बुनियाद पे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लोगों को नहीं पता था कि हम जंग हार रहे हैं। हमें एक यकदम पता चला कि हम तो जंग हार गए हैं। नाजरीन, नासिर जैदी साहब ने बड़ी क्लियरली कह दिया है कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है कमज़ोर होगी, उस मुल्क के अंदर फेक न्यूज़ चलेगी। आप जो मर्ज़ी तरमीमी बिल ले आए, मगर फ़िलहाल जो पेमरा तरमीमी बिल 2023 लाने जाने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से सहाफ़ी बरादरी को सख्त तशवीश है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सब ने हमें ज्वाइन किया। खुदा हाफ़िज़।